एवरीवन। इस वीडियो में हम पाइथन लैंग्वेज में किसी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करना सीखेंगे। स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करने के दो तरीके हैं। या तो आप लेन फंक्शन का यूज़ कर सकते हो या आप बिना लेन फंक्शन के भी स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड कर सकते हो। तो इसमें से पहला तरीका आसान है, लेन फंक्शन यूज़ करना है। वो वैल्यू रिटर्न करके बता देगा आपको कि स्ट्रिंग का लेंथ कितना है। पहला वाला तरीका हम देखते हैं कैसे यूज़ करना है प्रोग्राम में। पहला वाला तरीका यूज़ करने के लिए हमको पहले एक स्ट्रिंग बनाना है। मान लेते हैं एस में हमारा एक स्ट्रिंग है हेलो, जिसका लेंथ हमको पता करना है। फिर लेंथ पता करने के लिए हम लेन फंक्शन यूज़ करेंगे और इसके पैरेंथेसिस के अंदर वो ऑब्जेक्ट बताएंगे जिसका लेंथ हमको पता करना है। और ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा जो लेंथ होगा, तो उसको वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम एल लिख लेते हैं असाइनमेंट लगाकर। फिर हम एल की वैल्यू को प्रिंट करके चेक देख सकते हैं स्क्रीन पर कि आउटपुट क्या आ रहा है। तो जब आप इसको रन करोगे तो आप इसका आउटपुट देख पाओगे। ठीक है, तो ये सबसे आसान तरीका है किसी स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड करने का। लेन फंक्शन यूज़ करिए बस। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन कोड है। आपको जिस भी स्ट्रिंग का लेंथ पता करना है आप उसके अंदर भी लिख सकते हो, जैसा यहाँ लिखा हुआ है। तो स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करने का जो दूसरा तरीका है वो बिना लेन फंक्शन का यूज़ किए है। आपको इसमें लेन फंक्शन नहीं यूज़ करना है। इस तरीके से लेंथ फाइंड करना सेम वैसा ही है जैसा छोटे बच्चे मालगाड़ी के डिब्बे काउंट करते हैं, वैसा ही। तो इसमें क्या करना है आपको, जैसे डिब्बे काउंट करते हैं, एक डिब्बा दिखा, गिनती बढ़ा लिए, काउंट कर लिए, एक हो गया। दूसरा डिब्बा दिखेगा, दूसरा तो दो हो गया। तीसरा डिब्बा दिखेगा तो तीन हो गया। ऐसे जब तक डिब्बे दिखते रहते हैं हम गिनती करते रहते हैं। वैसे ही यहाँ भी हमको ऐसे ही करना है। देखते हैं कैसे होगा ये। सबसे पहले मान लीजिए स्ट्रिंग हेलो, इसमें से जो कैरेक्टर हम निकाल के रखेंगे वो रखने के लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं सी नाम का। तो इसमें हम एक एक कैरेक्टर्स को रखते जाएंगे और हम काउंटिंग करते जाएंगे। पहला कैरेक्टर जब निकलेगा हमारा एच, तो हम अपनी गिनती करेंगे एक। हम यहाँ लाइन खींच रहे हैं ताकि काउंटिंग करने के लिए, अभी प्रोग्राम नहीं बता रहे हैं, समझा रहे हैं सिर्फ। फिर ऐसे ही दूसरा कैरेक्टर निकलेगा ई, तो हम अपने पुरानी काउंटिंग में ही एक बढ़ा लेंगे, हमको अलग से दो नहीं लिखना है। उसी में जो पहले एक था उसी में हम एक बढ़ा ले रहे हैं। तो एक जोड़ दोगे आप तो एक से दो हो जाएगा। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा है एल। अगला कैरेक्टर जब हमको मिला तो हमने गिनतिया को आगे बढ़ा लिया। फिर हमको नेक्स्ट कैरेक्टर मिलेगा फिर से एल, एक और जोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा मिलेगा ओ, तो हम अपनी गिनती में एक और बढ़ा लेंगे। अब सारे कैरेक्टर्स हम निकाल चुके हैं, तो जितने भी लाइंस यहाँ ड्रॉ किए गए हैं उतने ही स्ट्रिंग की लंबाई है, यानी 5। अब इसको प्रोग्राम में कैसे करोगे आप उसको देखिए। देखिए काउंटिंग का जो स्टेप है वो रिपीट हो रहा है, जब तक कि अक्षर खत्म नहीं हो जाते हमको गिनती करते रहनी है। इसके लिए हम एक लूप लगाएंगे, फॉर सी इन हेलो। ये पाइथन में एक लूप को लिखने का तरीका है, फॉर लूप को। इसको समझते हैं कि ये काम कैसे करेगा। सबसे पहले इस स्ट्रिंग से h निकल कर आएगा और वो c में स्टोर हो जाएगा। फिर इस h कैरेक्टर के लिए जो स्टेटमेंट्स हमको रिपीट करने हैं वो हम लूप के अंदर लिखेंगे। तो हमको जब h मिलेगा तो हम काउंट की वैल्यू को 1 कर देंगे। ठीक है, यानी हमको पहला कैरेक्टर मिल गया। फिर जब हमको दूसरा कैरेक्टर निकालना होगा स्ट्रिंग से, तो e निकल कर आएगा, c में स्टोर हो जाएगा। तो इस ई के लिए हमको अपनी गिनती पुराने वाली गिनती में एक बढ़ाना है। तो पुरानी गिनती हमारी काउंट वेरिएबल में होगी और उसमें हम एक बढ़ा देंगे तो हमको ई के लिए गिनती मिल जाएगा। यानी ई कौन से गिनती पर है, 2 नंबर पे है ना। तो एक पहले था एच वाले स्टेप पर, एक जुड़ गया तो वो हो गया 2। लेकिन ध्यान रहे ये अभी जब पहली बार एच निकलेगा इस सी में आएगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू नहीं होने की वजह से एरर आएगा, इसलिए हम क्या कर देंगे, हम इसको पहले 0 दे देंगे। इसलिए 0 हम दे रहे हैं यहाँ पे, ताकि जब h निकल कर c में आए तो पहले स्टेप के लिए काउंट की वैल्यू 0 रहे।
काउंट की वैल्यू 0 रहेगी तो 0 + 1 मतलब 1 ही आएगा, तो h के लिए काउंट हो जाएगा 1। फिर e के लिए ये स्टेटमेंट रिपीट होगा 1 + 1 यानी कि 2। ऐसे सारे कैरेक्टर्स निकलते जाएंगे, काउंटिंग होती जाएगी और लास्ट में हम काउंट की वैल्यू यानी कितना गिनती हमारा हो गया हम उसको स्क्रीन पर प्रिंट कर सकते हैं। इसको रन करके दिखा देते हैं आपको। तो इसकी वैल्यू आई 5। अब समझते हैं ये काम कैसे कर रहा है। तो ये हमारा प्रोग्राम है जो ब्लू बॉक्स में है, और ये जो ग्रे बॉक्स में है ये हमारा लूप का ब्लॉक है, यानी इतने हिस्से में लूप काम कर रहा है। फिर ये जो येलो ब्लॉक में है ये लूप के स्टेटमेंट है जो रिपीट करने हैं। तो पहली स्टेटमेंट जो प्रोग्राम में है वो है काउंट असाइन 0, काउंट की वैल्यू 0 कर दिया जाए। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रोग्राम में है लूप का ब्लॉक, तो लूप अपना काम करेगा तो h निकल कर आएगा c में, और इस h के लिए लूप के पहले स्टेटमेंट्स रन होंगे और येलो बॉक्स में जो है वो रन होगा पहली बार h के लिए। तो काउंट की वैल्यू में 1 जोड़ दीजिए तो 0 + 1 रिजल्ट आया 1, और 1 स्टोर कर देना है काउंट में ही, तो काउंट की नई वैल्यू हो जाएगी 1। फिर लूप का जब सभी स्टेटमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो ये लूप अगले स्टेप पे जाएगा और ई निकल कर आएगा सी में। फिर इस ई के लिए लूप के स्टेटमेंट्स रिपीट होंगे, तो फिर काउंट की वैल्यू में 1 जोड़ दीजिए तो 1 + 1 यानी कि 2, और काउंट की नई वैल्यू हो जाएगी 2। लूप के स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर लूप अगले स्टेप पे आएगा। नेक्स्ट कैरेक्टर एल, एल के लिए स्टेटमेंट्स रिपीट होंगे और काउंट की वैल्यू 2 से हो जाएगी 3। फिर इस एल के लिए 3 से 1 4, और फिर इस ओ के लिए 4 से 1 बढ़कर 5। जब तक कैरेक्टर्स निकलते रहेंगे काउंटिंग होती रहेगी, जैसे कैरेक्टर्स खत्म हो जाएंगे काउंटिंग स्टॉप हो जाएगी और आप इस ब्लॉक से यानी लूप के ब्लॉक से भी बाहर आ जाओगे। तो जब लूप अपना काम कंप्लीट कर लेगा तो लूप के ब्लॉक के बाहर अगला स्टेप है हमारा प्रिंट काउंट। काउंट की वैल्यू को प्रिंट कर दीजिए। काउंट की जो भी वैल्यू होगी यहाँ 5, इस केस में वो प्रिंट हो जाएगा आपको स्क्रीन पर 5।